केमिस्ट्री, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक थर्ड चल रहा था, जो है मॉलिक्यूल विद 1, 2 और मोर कायरल सेंटर, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में हमने बताना है जिसमें एक, दो या फिर उससे ज्यादा नंबर के कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसका लिंक शेयर कर लूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा ये नोट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, एक और चीज आप सुन लीजिए। देखिए, अगर हमको एक टॉपिक आ रहा है कि मॉलिक्यूल विद 1, 2 और मोर कायरल सेंटर, अगर एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है तो इस केस में क्या होता है, कुछ लोग क्या है एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर को लिख के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल सेंटर होता है वो हमारे होते हैं एनेंटियोमर, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक या मतलब दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर। तो लोग एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टीज वगैरह लिख के आते हैं, बट जो कि क्या है, बिल्कुल गलत चीज है। यहाँ पर कोई इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पूछी गई है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है इन दोनों पे तो आप लिख लीजिए, बट यहाँ पर कोई ये चीज नहीं पूछी जा रही है, इसके लिए नया सेपरेट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर को क्या चीज पूछी जा रही है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपने वो प्रॉपर्टीज वगैरह बिल्कुल नहीं लिखनी है, बिल्कुल नंबर नहीं मिलने हैं उससे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए, मॉलिक्यूल विद 1, 2 और मोर कायरल सेंटर पे पहले हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसमें एक कायरल सेंटर है, देन हम लोग 2 और मोर पे चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बोल रहा है अ मॉलिक्यूल विद मोर 1 कायरल सेंटर, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल देख रहे हैं जिसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिखा है अ मॉलिक्यूल इन विच ओनली 1 कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स बोलते हैं। ये तो आप लिखेंगे, बट इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी ना लिख के आपको क्या लिखना है, इन दिस केस द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2n। तो अगर आप इसके केस में, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इस केस में देखेंगे अगर आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं वो किसके बराबर होंगे, 2n के बराबर होंगे। 2n मतलब क्या हुआ, 2n मतलब हुआ, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, n मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो आप यहाँ पर को नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखिए कितने होंगे, 1 होंगे। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमेशा किसके बराबर होता है, 2 के, यानी कि 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। और ये बोल रहा है ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो आपको इससे क्या पता चल गया, आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर है, तो आप उसके क्या आइसोमर्स बनाएंगे। तो आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, कितने नंबर के बनाएंगे, तो आपको इस फॉर्मूले के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको सिर्फ 2 स्टीरियो आइसोमर उसके बनाना है, क्योंकि दो ही पॉसिबल है और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अच्छे से वहां हमने डिस्कस कर रखा है, पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊंगी, वरना कोई फायदा नहीं है वीडियो का। तो देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसपे क्या, अगर हमने प्लेन कोई कंपाउंड है, इसमें मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को डाला, पीपीएल को डाला, तो ये बोलता है कि अगर ये मॉलिक्यूल इस पीपीएल को, ये पीपीएल ऐसे जानी चाहिए, बट इसको क्या कुछ एंगल पे इसे डेविएट कर दे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं दोनों कंपाउंड जो फॉर्म हुए ये दोनों हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि इनसे अगर हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे तो इस प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या कर देगी, डेविएट कर देगी किसी न किसी एंगल पे। ओके, राइट साइड करे लेफ्ट साइड करे वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, हमने ये चीज यहाँ डिस्कस नहीं करनी है। अगला बोल रहा है फर्दर मोर देयर विल बी ए 2n माइनस, यहाँ पर कोई 2n माइनस नहीं है, ये है 2n पावर 1। ठीक है, ये नंबर के क्या है, एनेंटियोमर होंगे। तो अगर हमको ऐसा मॉलिक्यूल दिए जिसमें एक कायरल एटम है, तो आपको नंबर ऑफ एनेंटियोमर का पता कैसे चलेगा, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। ओके, और नंबर ऑफ रेसमेट, रेसमेट क्या होता है, रेसमेट होता है रेसमिक मिक्सचर को ही हम रेसमेट कहते हैं, सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वहां मैंने सब कुछ बताया था। तो अगर आपको नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर निकालने किसी कंपाउंड की, तो वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। तो देखिए, तो जितने नंबर के एनेंटियोमर होंगे उतने नंबर के तो रेसमिक मिक्सचर होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कायरल सेंटर होता है, तो उस पर हम देखते हैं कितने नंबर के एनेंटियोमर होंगे और कितने नंबर के रेसमेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है 2n-1। तो यहाँ पर n बोला, कितना बोला, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो 2 कायरल सेंटर है 1-1, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर को क्या है, एक ही एनेंटियोमर होगा और एक ही रेसमिक मिक्सचर होगा। इतनी चीज क्लियर होगी। तो ये एक 1 कायरल सेंटर वाले कंपाउंड के लिए 3 प्रॉपर्टीज हो गई। इतनी चीज क्लियर है। अब बोल रहे हैं सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल है इस टाइप के मॉलिक्यूल का। तो ये बोल रहा है इसके लैक्टिक एसिड की रिस्पेक्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, इतनी चीज डन है।
तो बढ़ते हैं आगे। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे बताइए, ठीक है, वरना मेरा कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, ठीक है। तो यहाँ पे है लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये इनके दो कन्फर्मेशन दिए, एक डी लैक्टिक एसिड, एक एल लैक्टिक एसिड। अब ये चीजें मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी में बताई थी, जो लेफ्ट साइड को अपनी लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड को डेविएट करेगा उसे एल बोलेंगे, और जो राइट को करेगा डी कहेंगे। अभी यहाँ चीजें नहीं बतानी, हमने वो सेपरेट देखा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, लैक्टिक एसिड है। आप देखेंगे इस लैक्टिक एसिड को, अगर मैं ये वाला कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड क्या है, ऐसा है ना, COH, यहाँ पर OH, एंड यहाँ पर H, एंड यहाँ पर को CH3। अब आप देखो ये लैक्टिक एसिड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है, यानी कि ये कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, यानी कि एक कायरल वाला कंपाउंड हो गया लैक्टिक एसिड। हमने क्या बोला था, यहाँ पर को देखेंगे लैक्टिक एसिड में हमने बोला था 2 एनेंटियोमर्स बनेंगे, यानी कि दो आइसोमर्स बनेंगे, 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो आप देख सकते हैं इसके 2 ही स्टीरियो आइसोमर होते हैं, एक ये एक ये। और ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बने, हमने क्या किया, ये जो कायरल सेंटर है इसके रिस्पेक्ट में जो दो ग्रुप है इनको रोटेट किया। कार्बन के यहाँ पहले राइट साइड लेफ्ट साइड हाइड्रोजन था, अब कहाँ चला गया, राइट साइड, जिसकी वजह से 2 एनेंटियोमर इसके बन गए। एनेंटियोमर तो पता है ना क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो गया। अब क्या करें, आप कोई भी कंपाउंड को रोटेट कर ले तो कंपाउंड हमारा सेम ही बनेगा। इट मीन्स इसमें सिर्फ 2 आइसोमर यानी कि स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, ये सिर्फ क्या है, एक पेयर का एनेंटियोमर बनाएगा। क्यों, अब जब हमारा डी और एल ये दोनों हमारा क्या होगा, कंबाइंड होगा। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारा क्या होगा, दो कंपाउंड है एक दूसरे की क्या बनाए, एनेंटियोमर क्या होता है, जो एक ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और साथ ही साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एनेंटियोमर। अब देखिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, समझ में आ रहा है ना, मिरर इमेज है, हमने फर्स्ट वीडियो पे सब कुछ डिस्कस किया है। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है और ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। कैसे, आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखिए, आप देखेंगे H की जगह OH आ रहा है, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एक दूसरे को ढक रहे, नहीं ढक रहे। तो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जिसकी वजह से क्या है, ये एक दूसरे का एनेंटियोमर है। इसके मतलब कितना एनेंटियोमर है, एक ही पेयर तो एनेंटियोमर है, ये दोनों मिलके एक एनेंटियोमर बना, तो एक एनेंटियोमर है। अब क्या रैस्मिक मिक्सचर, क्या बोला मैंने, एक रैस्मिक मिक्सचर है। रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है, जब हमारा डी टाइप का कंपाउंड यानी कि डी वाला लैक्टिक एसिड और एल वाला लैक्टिक एसिड, कुछ भी हो सकता है, जब हमारा प्लस और माइनस कंपोनेंट या फिर डी और एल कंपोनेंट कंबाइन होता है तो एक मिक्सचर बनाता है। उस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं रैस्मिक मिक्सचर, मैंने सेपरेट वीडियो पर बताया है। तो ये मिक्सचर आप देखेंगे, अब यहाँ एक ही एल है, सॉरी एक ही एल है, एक ही डी है, तो कितना टाइप का मिक्सचर बनेगा, एक ही मिक्सचर तो बनेगा, इन दोनों से कंबाइन होकर एक मिक्सचर बनेगा। तो कितना रैस्मिक एसिड होगा, एक रैस्मिक एसिड होगा। इतने समझ में आ रहा। तो यहाँ पर लिखा है इन लैक्टिक एसिड 1 कायरल एटम आर प्रेजेंट, एक्सिस्ट एट 1 पेयर ऑफ एनेंटियोमर, इसका मतलब एक ही पेयर का एनेंटियोमर है। बाय फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि इसमें 2 स्टीरियो आइसोमर है, और जो कि यहाँ दिखाया भी हुआ है। अब बोल रहे द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड है, ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। देख लो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेज भी है, और लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है ईच अदर के लिए, एक दूसरे के लिए। तो दे आर एनेंटियोमर, इसलिए ये दोनों एनेंटियोमर हुए। फर्दर मोर इक्विमुलर अमाउंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड, जब हमने इन दोनों का जो एनेंटियोमर के जो दोनों कंपोनेंट होते हैं उन दोनों का इक्विमुलर अमाउंट लिया, यानी कि 50% इसका ले लिया, 50% इसका ले लिया, इन दोनों को मिक्स करके जो हमारा मिक्सचर बना वो होता है रैस्मिक मिक्सचर। तो इन दोनों कंपाउंड से एक ही टाइप का रैस्मिक मिक्सचर बना। इट मींस रैस्मिक मिक्सचर का कितना नंबर है, 1 नंबर। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये होता है ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है, ठीक है। अब देखिए मे भी आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी रैस्मिक मिक्सचर, तो आप जाके मेरी दूसरी वीडियोस देख ले, मे भी आएगी, क्योंकि एमएससी है इतना तो क्लियर होगा ही ना। तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज हम बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल विथ मोर देन 1 कायरल सेंटर, यानी कि अब ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में हमने बात करना है जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, 2 या फिर 2 से ज्यादा, ओके। तो पहला हम देख रहे हैं अ मॉलिक्यूल विद 2 कायरल सेंटर, ऐसे मॉलिक्यूल जिस पर 2 कायरल सेंटर है। अब ये क्या होंगे, इसको आप इवन नंबर के कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो आप इसे इवन नंबर के कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों कायरल सेंटर क्या है, नॉन आइडेंटिकल है, यानी कि यहाँ पर को जो कार्बन के साथ जो 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसके एडजेसेंट दो कार्बन के बाद जो 3 ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग है। जैसे यहाँ A B C जुड़ा है, तो यहाँ DE F जुड़ा है, यानी कि ये दोनों कायरल सेंटर क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे बोल रहा है, देखो वही चीज आपको यही रिपीट होते हुए मिलेगी, मैं चेंज कर ले रही हूँ। यहाँ पर लिखा है इन दिस केस द नंबर इन दिस केस द मॉलिक्यूल हैव 2 नॉन आइडेंटिकल यानी कि डिसिमिलर कायरल कार्बन।
तो इस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी हम 2n से निकालेंगे, तो कितने बने आप देखिए यहाँ पर को 2n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहाँ पर आया 2, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने 2 इज इक्वल टू कितने 4, तो नंबर ऑफ एनेंचुमर सॉरी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इसमें 4 बनेंगे। इतनी समझ में आया, ये चीज समझ में आया। तो और बोला है कि जितने भी बनेंगे ये सबके सब क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि सारे कंपाउंड में अगर हमने प्लेन पोलराइज लाइट को डाला तो किसी न किसी एंगल से उसे डेविएट करेंगे ही करेंगे। ओके, अगला बोला है फर्दर मोर देयर विल बी ए 2, अब वही समझना 2n-1, मेरे को इतना ज्यादा नहीं है कंप्यूटर का नॉलेज, तो ये हो गया ठीक है। तो है 2n-1 पेयर ऑफ एनेंचुमर, तो एनेंचुमर कितने होंगे 2n-1। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2n-1 इज इक्वल टू कितना, ठीक है 2 की पावर, हमने बोला नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना है 2-1, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 2 की पावर कितना है यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 नंबर के आपके पास एनेंचुमर होंगे। अभी मैंने बोला जितने नंबर के एनेंचुमर होते हैं उतने नंबर के ही रैस्मिक मिक्सचर होते हैं, तो 2 नंबर यानी कि 2 एनेंचुमर होंगे और 2 रैस्मिक मिक्सचर होंगे, 4 स्टीरियो आइसोमर होंगे। इतनी चीज क्लियर हुई, समझ में आया। तो यही लिखा है देखो सेम नंबर के रैस्मेट भी होंगे। तो बोल रहा है एनी मॉलिक्यूल विद मोर देन 1 कायरल सेंटर हैव कॉल्ड एज अ डाइस्टीरियोमर्स, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं उससे हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। और हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे चीजें और क्लियर होंगी, एग्जांपल से आपने समझाना है। और एग्जांपल का नाम है 3-chloro-bute-2-ol, यानी कि थर्ड पोजीशन में क्लोरो लगा है, सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ठीक है। तो एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, ये है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो थर्ड पोजीशन में हमारा क्लोरो लगा है, सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी लगा है। तो देखो एक बार कंडीशन देखो, हमने क्या बताया 4 स्टीरियो आइसोमर बननी चाहिए, तो 4 ही बना, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये हो गया फोर्थ। ओके, इतनी चीज क्लियर हो रही। अब देखो हमने क्या क्या बोला था कि 2 एनेंचुमर होने चाहिए, अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंचुमर होते हैं हमेशा। क्यों होते हैं, क्योंकि आप इन दोनों का देख लीजिए, देखो ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हमको बिना चीजों को सॉल्व करे चीजों के बारे में पता चल जाए। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे, फॉर्मूला जैसा हो गया। तो आप खुद ही बोलो 2 एनेंचुमर पेयर बनने चाहिए, मैं बता रही हूँ ये दोनों एनेंचुमर पेयर बने, ये दोनों एनेंचुमर। अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये तो एनेंचुमर होते हैं। तो देखो ये मिरर इमेज बन गई, ये दोनों यहाँ, ये एच एच यहाँ थे दूर दूर दिखेंगे, इसमें देखो ओ एच यहाँ, ओ एच यहाँ, एच यहाँ, मैंने तभी दूसरे इंक से लिखा है एच एच। समझ में आ रहा, ये दोनों मिरर इमेज है सॉरी। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, सुपर इम्पोज है नहीं है, यानी कि दोनों कंपाउंड आप देखेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इट मीन्स ये कंपाउंड ए लिख दू और ये कंपाउंड बी, ये दोनों क्या है एनेंचुमर है, इसका मतलब 2 एनेंचुमर भी पूरे हो गए। अब हमने बोला 2 रैस्मिक मिक्सचर होंगे, तो देखिए ये अगर सपोज डी है, ये सपोज एल है, ये सपोज डी है, ये सपोज एल है, तो इन दोनों का मिक्सचर आपने 50% ये कंपाउंड दिया, 50% ये कंपाउंड दिया, इन दोनों के मिक्सचर बनाएंगे तो कितना एक मिक्सचर बनेगा, इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे तो भी एक मिक्सचर बनेगा, तो ओवरऑल कितने मिक्सचर बने 2 मिक्सचर बने। इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा रैस्मिक मिक्सचर का भी तो कॉन्सेप्ट होता है कुछ, वो हम यहाँ भी डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, बट आप समझ रहे होंगे। तो ये दोनों से हमारा एक मिक्सचर बना, इन दोनों से एक मिक्सचर बना, तो ओवरऑल कितने मिक्सचर बने 2 मिक्सचर बने। तो 2 रैस्मिक मिक्सचर बन गए, 2 एनेंचुमर बन गए, 4 स्टीरियो आइसोमर्स बन गए। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर को लिखा भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है इन 3-chloro-2-butanol कंटेन, देखो आपको यहाँ से लिख लेना है, इसमें लिखा है इन 3-chloro-2-butanol कंटेन अ 2 chiral carbon एज एक्सपेक्टेड एग्जिस्ट 2 पेयर ऑफ एनेंचुमर, 2 पेयर ऑफ एनेंचुमर बनाएंगे और 4 हमारे क्या बनाएंगे स्टीरियो आइसोमर, जैसे यहाँ दिखाया गया, ठीक है। अब बोल रहे इन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट और सेकंड, जो स्ट्रक्चर रुकिए मैं इसको रब कर देती हूँ। देखिए ये बोल रहा है जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है और जो स्ट्रक्चर सेकंड है, ये बोल रहा है ये क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो देयरफॉर दे आर एनेंचुमर। सिमिलरली ये केस थर्ड और फोर्थ में भी होगा। इतनी चीज समझ में आई। फर्दर मोर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंचुमर फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ मेड द 2 डिफरेंट रैस्मिक मॉडिफिकेशन। अब इन दोनों का इक्विमोलर आप मिक्सचर लें, इसका 50 इसका 50, तो इससे एक रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, इसका 50 इसका 50 लें, इससे एक रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा, तो ओवरऑल आपके पास 2 रैस्मिक मिक्सचर भी बन जाएंगे। ओके, द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड द फर्स्ट एंड फोर्थ, तो पहला रुकिए और मैं रफ नहीं इसी से बता देती हूँ। ओके, तो ये बोर्ड है जो पहला है और तीसरा और पहला और चौथा, ये क्या है आपस में डाइस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। तो बोल रहा है पहला और तीसरा और पहला और चौथा और सेकंड और थर्ड और सेकंड और फिफ्थ, यानी कि पहला और तीसरा और पहला और चौथा, यहाँ पर पहला और तीसरा और चौथा, ये
और दूसरा और तीसरा और चौथा ये क्या है, आर नॉट मिरर इमेज, ये आपस में मिरर इमेज बना नहीं रहे, जिसकी वजह से ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। तो बोल रहा है देयरफॉर, मतलब इसका मतलब समझिए कि ये और ये क्या है, डाइस्टीरियोमर है, ये और ये क्या है, डाइस्टीरियोमर है। नहीं आ रहा समझ में? मैं देखिए क्या बोलना चाह रहा, ये बोल रहा कि ये अगर आप इसको लें, इसको और इसको लें, ये दोनों मिरर इमेज बना रहे, नहीं बना रहे, तो ये दोनों क्या है, डाइस्टीरियोमर है। ये दोनों क्या है, डाइस्टीरियोमर है। लेकिन ये दोनों क्या है, एनेंटियोमर है। ये दोनों एनेंटियोमर है, बट ये दोनों क्या है, डाइस्टीरियोमर है। समझ में आ रहा? ये दोनों एनेंटियोमर है, बट इसको आप इसके साथ लेंगे तो ये डाइस्टीरियोमर बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बोल रहा है। तो देयरफॉर द स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट एनेंटियोमर आर डाइस्टीरियोमर, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के साथ एनेंटियोमर नहीं है, तो वो क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। ये दोनों एक दूसरे के साथ एनेंटियोमर है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ एनेंटियोमर नहीं है, तो आप इनको बोलो ये एक दूसरे के साथ क्या है, डाइस्टीरियोमर है। ओके, पहले वाले केस पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ तो दो ही कंपाउंड थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ एनेंटियोमर थे, तो यहाँ इस केस में कोई डाइस्टीरियोमर बना ही नहीं, क्योंकि तीसरा तो कोई कंपाउंड है ही नहीं। ये किसके केस में होता है, जब आपके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर हो। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो आपके पास डाइस्टीरियोमर भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास और ज्यादा स्टीरियो आइसोमर बनने लगेंगे। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? अगली चीज पे जाते हैं हम। अगला बोल रहा है कि द मॉलिक्यूल विद द टू आइडेंटिकल कायरल एटम। अब हम लोग अभी भी दो की बात कर रहे हैं, बट ये दोनों कायरल एटम क्या है, आइडेंटिकल है। एग्जांपल के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोले टार्ट्रिक एसिड। देखिए टार्ट्रिक एसिड एक पहला ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें सबसे पहले रेस्मिक मिक्सचर का कंपाउंड देखा गया था, मतलब रेस्मिक मॉडिफिकेशन किया गया था बाय लुईस पॉस्चर। हमने पहले वीडियो पे बात की थी। तो टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लेके हमने समझ रहा है। तो जिस टार्ट्रिक एसिड के सारे पॉसिबल जो वो है आइसोमर है यहाँ पर दिखाए हुए हैं। देखो अगर हम टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें रखें 2n फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइसोमर के लिए। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आइडेंटिकल सॉरी नंबर ऑफ कायरल एटम कितने हैं, 2, यानी कि 4 आइसोमर बनने चाहिए और 4 के 4 बने। तो नंबर ऑफ एनेंटियोमर कितने बनने चाहिए, 2n माइनस कितना 1, और 2n का पावर कितना है 2 1, यानी कि 2 की पावर, यानी कि ये होगा 2। ठीक है, तो इसमें 2 एनेंटियोमर भी बनेंगे, 2 रेसमिक मिक्सचर भी बनेंगे। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारा कंपाउंड है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनेंटियोमर है, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर है, ये दोनों एनेंटियोमर है, बट ये दोनों क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे। इतनी चीज समझ में, जैसी चीज हमने ऊपर की है वैसी चीज हमने नीचे की है, बट इस केस में जो हम लोग कायरल एटम ले रहे हैं वो आइडेंटिकल ले रहे हैं। आप यहाँ पर को देखेंगे इस कार्बन के पास जो ग्रुप है OH इस कार्बन के पास भी OH ही है। ओके, लेकिन ये हम इसे कायरल कह रहे हैं क्योंकि चारों, अगर इस कार्बन में देखेंगे तो इसके चारों ग्रुप, यानी कि एक ये H, एक OH, एक COH और ये बचा हुआ पूरा ग्रुप, ये क्या है, अलग अलग है, जिसकी वजह से कायरल बन गई। तो दो कायरल तो है, बट क्या है, ये जो कार्बन एटम है कायरल में, इस मॉलिक्यूल में, वो क्या है, सेम है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसे कहा आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पर को लिखा भी हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें लिखा इन टार्ट्रिक एसिड एग्जिस्ट द 4 स्टीरियो आइसोमर, बता दिया कैसे, 2 एनेंटियोमर होंगे और 2 मीसो कंपाउंड। ओके, आप यहाँ पर देखिए टार्ट्रिक एसिड में एक अलग चीज आ जाएगी, यहाँ पर देखिए। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड के केस में क्या होता है, अगर मैं इसको रब करूं, देखिए ये दोनों तो क्या होंगे, मैंने गलत बता दिया, सॉरी सॉरी। यहाँ पर को क्या है, ये दोनों तो एक दूसरे के एनेंटियोमर हो गए। ओके, एनेंटियोमर हो गए, क्योंकि देखो आप इसको देखेंगे तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज तो बना रहे हैं, बट क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे के ऊपर बैठ नहीं पाते हैं, तो ये एनेंटियोमर हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं, इसमें क्या, सॉरी, ये मिरर इमेज भी बना रहे हैं और ये क्या है, कायरल भी है। बट इसमें एक और खासियत है, खासियत ये कि इसमें अगर आप इन मॉलिक्यूल के बीच में एक प्लेन डालें तो आपको लगेगा कि यहाँ भी मिरर इमेज बन रही है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल नीचे दिख रहा है यही मॉलिक्यूल आपको ऊपर भी दिखेगा अगर आप बीच में मिरर लगा देंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या है, कायरलिटी तो है बट प्लेन ऑफ सिमिट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमिट्री भी प्रेजेंट है। तो मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली वीडियो पे बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिसपे क्या हो, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट हो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ये मीसो कंपाउंड तो हो गए, और ये क्या होते हैं, अब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते। जैसे हम आगे बोल रहे थे, आप देख सकते हैं टार्ट्रिक एसिड में मैंने कहीं पर नहीं बोला कि ये कंपाउंड, सारे कंपाउंड जिस इसके एनेंटियोमर बन रहे वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं बट ये दोनों इनएक्टिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड हमारा क्या है, मीसो कंपाउंड है। मीसो कंपाउंड हमारे क्या होता है, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री
प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज हम ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। तो वही बोल रहा है, समझ में आया मीसो कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसपे क्या किया आपने, बीच में प्लेन डाला, इस मॉलिक्यूल के बीच में प्लेन डाला, तो आप देखेंगे एच एच, मतलब ऐसा लग रहा है बीच में हमने देखो ये पानी रख दिया, जैसे ये चीज जो ऊपर है वही चीज हमें पानी में रिफ्लेक्ट होके दिख रही है, मिरर में रिफ्लेक्ट होके दिख रही है, बट आप यहाँ नहीं देख सकते, यहाँ भी तो आइडेंटिकल है बट यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, ओ एच है, लेकिन यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? मीसो। कायरल होते हैं बट ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसको हम मीसो बोलते हैं अलग टर्म से, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं हमेशा। इतनी चीज क्लियर है? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कार्यलिटी के साथ साथ क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें अब्सेंट होनी चाहिए, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। ये मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली वीडियो पे डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि इट विल बी नोटेड दैट टार्टरिक एसिड इज आल्सो एग्जिस्ट रेसमिक फॉर्म। रेसमिक फॉर्म बनेगा, लेकिन क्या है, किसके बनेगा? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड का, क्योंकि ये दोनों ही तो एक दूसरे के एनेंटियोमर है। तो आपके पास एक एनेंटियोमर है तो आपके पास क्या होगा? एक ही रेसमिक मिक्सचर होगा। तो यहाँ लिखा है रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज, देखो रेसमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मैंने रेसमिक मॉडिफिकेशन वाली वीडियो पे बताया, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, डी और एल दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और डी चाहता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे? राइट साइड मूव करे। लेफ्ट चाहता है कि इसे क्या को मूव करे, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर इस पे पास करे तो ये चाहता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड मूव करे। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये चीज पता ही होगी आपको, हमने रेसमिक मॉडिफिकेशन में डिस्कस किया था। तो वही चीज हो गई, समझ में आया? तो आगे देखें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूल विद मोर देन 2 कायरल सेंटर, यानी कि अब हमने ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात करना है जिसमें 2 से ज्यादा कायरल सेंटर है। तो देखो यहाँ पर हमने ऑड नंबर बोला है। ऑड नंबर क्यों बोला है? यहाँ पर को हम लोग 3 कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज ट्राईहाइड्रोग्लूटारिक एसिड, यानी कि ग्लूटारिक एसिड क्या है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बोल रहा है ऐसे कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें बोल रहा है ये जो ट्राइग्लूटेरिक एसिड है ये सिर्फ 4 स्टीरियो आइसोमर फॉर्म करता है। लेकिन अभी हमने क्या बोला था, अगर हमने स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो हम 2n रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर को n कितना है, कायरल सेंटर कितने हैं, 3 है, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनने चाहिए। बट बोल रहे हैं अगर हम एक्चुअल में देखें तो इसके 4 स्टीरियो आइसोमर ही बनते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या है, 2 तो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है और 2 कंपाउंड हमारे मीसो कंपाउंड है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसका रीजन क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए एक्सेप्शन वाले केस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इन द स्टीरियोमर फर्स्ट और सेकंड, अगर हम पहला और दूसरा स्टीरियोमर की बात करें तो ये बोल रहा है द 2 आइडेंटिकल कायरल कार्बन यानी कि C2 एंड C4 आर हैविंग द सेम यानी कि आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि आप पहले और सेकंड की बात करेंगे, इस पे आप क्या है, दूसरा और चौथा कार्बन देखे, दूसरा कार्बन ये हो गया, चौथा कार्बन ये, तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यानी कि इसका ऐसा है तो इसका भी ऐसा है, इसका आ रहा है तो इसका भी आ रहा है। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं SR। देखो जब भी हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग जब ऐसे सर्कल बनाएंगे, मूव करेंगे, तो अगर ये क्लॉकवाइज हुआ, जब क्लॉकवाइज ऐसा हुआ तो ये होगा R, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये होगा S, ठीक है। ये चीजें मैंने डिस्कस की, अब यहाँ इतना नहीं करेंगे। तो ये बोल रहा है अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको मिलेगा इसका S, इसका भी S, इसका भी R, इसका भी R, ओके। तो यहाँ बोल रहा है तो इसमें क्या है, अगर फर्स्ट में SS है, सेकेंड वाले में RR मिलेगा। द सेंटर कार्बन जो हमारा C3 कार्बन है ये वाला, तो ये क्या है, आप बोल सकते हैं इसके पास क्या है, 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि देखो इस कार्बन एटम को आप कायरल नहीं कहेंगे। क्यों कायरल नहीं कहेंगे? कायरल होने के लिए 4 अलग अलग ग्रुप चाहिए। तो एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोक्सी हो गया, लेकिन इसके ऊपर नीचे 2 ग्रुप जो प्रेजेंट है वो क्या है, सेम है, क्योंकि इनका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सेम टाइप के कंपाउंड है। S का भी, ये भी S का है, ये भी S का है। तो इट मींस ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, अकायरल। जो कायरल ना हो उसको हम कहते हैं अकायरल। तो इस केस में भी वही हो गया, यहाँ पर को भी आ रहा है, यहाँ को भी आ रहा है, इट मींस ये हमारा क्या है, अकायरल कंपाउंड है। ओके, इतनी चीज क्लियर होगी। तो ये बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से हेंस जो हमारा जो C3 कार्बन है वो हमारा अकायरल होगा, कायरल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है however the entire molecule first and second with the 2 chiral atom, इसमें क्या है, सिर्फ 2 chiral atom है, ठीक है, तीसरा तो एक chiral है।
तो दो कायरल एटम में क्या है, ये क्या है, मिरर इमेज बना रही है, और जो इमेज है वो क्या है, हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जिसकी वजह से ये जो पेयर है वो हमारा क्या होगा, एनेंटियोमर। इट मींस ये जो कंपाउंड है ये दोनों, वो हमारे क्या है, एनेंटियोमर है, क्योंकि आप इनके बीच में अगर मिरर लगा के देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कुछ इस टाइप की आएगी, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज इस टाइप की आएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एनेंटियोमर। तो ये मॉलिक्यूल हमारे एनेंटियोमर हो गए। अब देखिए एनेंटियोमर है तो हमारे एनेंटियोमर कौन होते हैं, एनेंटियोमर मतलब कि दो मॉलिक्यूल हमारे इसमें होंगे, ठीक है, एनेंटियोमर वही तो हुए। तो इस एनेंटियोमर में हमारे पास दो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव ही तो होंगे। अभी तक हम ये तो पढ़े, ये दोनों कंपाउंड हमारे क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तभी तो एनेंटियोमर बनेंगे। तो ये बोल रहा है, अब यहाँ देखो इसने यही बोला कि दो कंपाउंड हमारे जो स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, दो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, और ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ये दोनों क्या है, मीसो कंपाउंड है। मीसो कंपाउंड मैंने आपको आगे बताया था, कोई भी कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, कायरलिटी हो बट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। मैंने लास्ट वीडियो पे भी इस चीज का डिस्कशन किया है कि मीसो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें क्या है, कायरलिटी तो होती है लेकिन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि जो कंपाउंड हमें ऊपर मिला, जैसे ए का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे बताया था, सपोज मैं इसे ए बना दूं, ये ए है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने बीच से कट कर दिया। बीच से कट कैसे कर दिया, इस मॉलिक्यूल को मैंने, सॉरी, इस मॉलिक्यूल को क्या किया मैंने, यहां से एक प्लेन डाल के इसके बीच में इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसके बीच में प्लेन डाल दिया, ठीक है, ये है ए। अब क्या होगा, आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल कट के क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और दूसरा क्या होगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, मीसो कंपाउंड होता है। अब इसमें मीसो कंपाउंड में कायरलिटी होती है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखिए सब चीज रिलेट कर रही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी थी हमने, क्या बोला था, किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल होने के लिए कायरलिटी के साथ साथ क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। समझ में आया। तो आगे हम यही बोल रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड जो कंपाउंड थर्ड और फोर्थ है, इनके आप टर्मिनल कार्बन को देखें तो आपको क्या मिलेगा, दोनों में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आप देखिए सी सेकेंड और सी फोर पे इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एस, आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, इसका आर है, इसका एस, इसका आर है, इसका एस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वन, एक का आर है, इसका एक का एस है। हाउएवर द कंपाउंड थर्ड एंड फोर्थ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे है मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए सपोज क्या है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है, मैंने ये दोनों मॉलिक्यूल को रफ कर दिया। अब देखिए हाइड्रोक्सी और OH ग्रुप क्या है, गोल मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो होंगे, ये ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म होंगे, बॉल जैसे होंगे ना, ये बॉल जैसे होंगे। अब हमने इस बॉल को क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया। आप सोचो कि इस बॉल को आपने क्या कर दिया, बीच से यहाँ से कट कर दिया, ये मॉलिक्यूल ऐसे कट हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा हमारा क्या हो गया, वेट, ठीक है, एक बार समझ के करते हैं, ये हमारी बीच से क्या होगी, प्लेन, ये तो कट गया, ठीक है। आधी बॉल आपको ऊपर दिखेगी, दिखाती हूँ मैं आपको बॉल, ये देखिए, ये बॉल आपकी ऐसे आई ऊपर और ये नीचे दिख रही है, ये आपकी ऊपर दिख रही है, ये नीचे दिख रही है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा, ये। अब आप देखें, आपको ऊपर और नीचे का सेम सेम दिख रहा है, ये कार्बन के बाद हाइड्रोक्सी, यहाँ H, यहाँ पर COH, यहाँ पर भी बॉल बॉल, यहाँ पर को OH H COH। समझ में आ रहा है, इस मीन्स क्या है, ये यहाँ पर को क्या है, आपको क्या है, यहाँ पर को आप देख सकते हैं, इस पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेम चीज इस पे भी होगी, आप इसका प्लेन काट लीजिए बीच से, ठीक है, आप देखेंगे ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, यानी कि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इट मींस ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसो कंपाउंड। जो कंपाउंड जिसपे क्या है, कायरलिटी तो प्रेजेंट होती है लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, तो वो कंपाउंड होता है मीसो। तो दो कंपाउंड बोला मैंने ऑप्टिकली एक्टिव है, दो कंपाउंड हमारे मीसो है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये होता है हमारा इसके बारे में, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ 4 स्टीरियो आइसोमर है, तो आपने ये भी बताना है कि बोल रहा है कार्बन एटम सच एज कंपाउंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ है, विच आर अटैच विद द आइडेंटिकल लिगेंड। तो ऐसे कार्बन एटम, ये कार्बन एटम जो सेंटर पर था, जो कि आइडेंटिकल लिगेंड से, ये दोनों आइडेंटिकल लिगेंड से अटैच है, आइडेंटिकल ग्रुप से प्रेजेंट है, ऐसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था हमारा, ऐसे कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसपे क्या है,
2 से ज्यादा कायरल एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो ऑड नंबर है, एग्जांपल हो गया ट्राइग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला केस था, तो एक्सेप्शन वाला केस बताने में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक्सेप्शन है, चीजों को लगता है कि हाँ आया है टाइप का कुछ भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे बता देना, ठीक है। देखो इतनी लेंथी हो जाता है तो मैं भी थक जाता हूँ बोलते बोलते। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हमको बीएससी और एमएससी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखनी है, सारा कंटेंट देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।